नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को, 3rd, 12, 21 एंड 30th को, यानी कि कोर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं ज्योतिष का। तो ये नंबर 3 जो होता है रूल बाय बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, ज्ञान का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, ये विजडम, इंटेलेक्ट और प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ शुरू में बता दूं कि 2026 आपके लिए एक सामान्य साल नहीं होने वाला है। यह ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक एक्सपेंशन साइकिल है। आपका माइंडसेट आपका भविष्य तय करने वाला है। तो गाइडेंस है आपके पास, ग्रोथ भी आपके हाथ में है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए और ये है महत्वपूर्ण बात कि ये वीडियो जनरल प्रेडिक्शंस बताने वाला हूं। मैं भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखता हूं क्योंकि प्रेडिक्शंस सबके लिए सेम नहीं होती है। हर व्यक्ति की कुंडली, ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, डिग्रीज, कार्मिक पैटर्न, दोष, अनेक चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए शुभ है, दूसरे के लिए बाधा बन सकती है। इसलिए वीडियो का डायरेक्शन को समझें, डेस्टिनी को नहीं। रियल क्लैरिटी चाहिए आपको तो पर्सनल चार्ट एनालिसिस लेना बहुत जरूरी है। अब चलते शुरू करते हैं कि 2026 में आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय कैसे खोलने वाला है, क्या होने वाला है 2026 में। जो पैदा हुए हैं 3 तारीख को या 3 का जो कोर नंबर है, बता रहा था आपको मैं, कोर नंबर 3 एनर्जी 2026 में कैसे रहेगी। एक डीप और इंसाइटफुल बात करते हैं इसमें कि नंबर 3 का मालिक होता है बृहस्पति। मैंने बताया आपको पहले, द स्पिरिचुअल टीचर। तो 2026 में ये अगर आपकी लाइफ में 3 बड़े प्रभाव डालने वाला है। एक तो है एक्सपेंशन, आपकी सोच, आपका बिजनेस, आपकी पॉसिबिलिटीज सब एक्सपैंड होंगे। जो सीमाएं आपने खुद पर लगाई है 2026 उन्हें तोड़ने आने वाला है। विजडम और मैच्योरिटी की बात करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग पहले से ज्यादा शार्प रहेगी। जहां लोग कंफ्यूजन में होंगे वहां आप क्लैरिटी देखेंगे। रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट की बातें करें तो नंबर 3 लोगों के लिए 2026 में अथॉरिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलने वाला है। Whether you're a doctor, engineer, entrepreneur, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, IAS एस्पिरेंट, लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे और आपकी गाइडेंस को वैल्यू भी देंगे। लेकिन गुरु का वरदान तभी मिलता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं। लेजीनेस, इनकंसिस्टेंसी, ईगो हैसल्स, ये 3 चीजें 2026 का बिगेस्ट ट्रैप है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होगी, अपने आप से होने वाली है। इसका ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं करियर्स के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। नंबर 3 डॉक्टर्स नेचुरली टीचर्स ही होते हैं। यदि आप पैदा 3 तारीख को हैं डॉक्टर तो टीचर्स ही होते हैं। 2026 में आपको टीचिंग रोल्स में ज़्यादा फायदा होगा। सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देंगे, डिपार्टमेंट लेवल रिकॉग्निशन आपकी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन आपका एक्सपेंशन होगा। इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं आप। पर्टिकुलरली गुड फील्ड्स क्या होगा, किस किस फील्ड में चमकेंगे लोग। न्यूरोलॉजी में यदि आप हैं तो, एंडोक्रिनोलॉजी में, पेडियाट्रिक्स में, अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च में। लेकिन ध्यान रखें कुछ चीज़ों का कि अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस और डायग्नोसिस में जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है, ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स का 2026 कैसा रहने वाला है। ये एक ब्रेकआउट ईयर साबित हो सकता है। डाटा साइंस, AI मॉडल ट्रेनिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल लीडरशिप्स, इन रोल्स में नंबर 3 के लोग शाइन करने वाले हैं। प्रमोशंस विंडो की बात करें तो अप्रैल टू अगस्त की बातें करें तो जॉब चेंज दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा विंडो है जनवरी टू मार्च की बातें करें तो ऑन साइड चांसेस हैं हायर आफ्टर सितंबर। लेकिन सबसे बड़ा एडवाइस आपको देने वाला हूं कि स्केल अप एग्रेसिवली। स्किल अप एग्रेसिवली, गुरु बिना सीखने वालों को आशीर्वाद नहीं देता है, इसका ध्यान रखें आप। बात करें हम इंजीनियर्स के लिए, जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, तो 2026 आपके लिए प्रोजेक्ट लीडरशिप ईयर है। ये आपका मेजर प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट टेंडर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, ये सब संभव है। लेकिन
पेपर वर्क क्या कंप्लाइंस में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं जो कि आईएएस या गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। ये सर आपके लिए मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी हाई रहेगी और गाइडेंस मिलने के योग बन रहे हैं, मेंटर से आपको सपोर्ट मिलेगी, एग्जाम क्रैकिंग पॉसिबिलिटी बड़ा हायर रहेगा कंपेयर टू 2024 एंड 25। बेस्ट पिक पीरियड क्या रहने वाला है आपका फरवरी टू जून। अवॉइड क्या करें आप, इमोशनल स्ट्रेस अवॉइड करें, नेगेटिव कंपनी को अवॉइड करें, ओवर सोशलाइजिंग ना करें, समय को बचाइए, समय का अच्छा व्यवहार कीजिए, उपयोग कीजिए उसका। बिजनेस पीपल जो एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए कैसा रहने वाला है। नंबर 3 जो है ये एक्सपेंशन प्लस फाइनेंशियल विजडम का साल आपके लिए है 2026 एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या रहने वाला है, मार्केट एक्सपेंशन। दूसरा नंबर पे फ्रेंचाइजी मॉडल में सक्सेस पाएंगे, कंसल्टेंसी बिजनेस बूम करने वाली है, डिजिटल कोर्सेज में बढ़ोतरी होगी, पब्लिक स्पीकिंग का डिमांड बढ़ेगा यदि उस लाइन में आप हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, मल्टीपुल आइडियाज इक्वल टू स्कैटर्ड फोकस। गुरु का आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप डायरेक्शन क्लियर होता है आपका। बात करते हैं फिनांस और मनी इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे। 2026 में पैसे के बारे में क्या होगा, आएगा भी रुकेगा भी और मल्टीप्लाई भी होगा अगर डिसिप्लिन रखा तो, ये इसका ध्यान रखिएगा। बेस्ट एरियाज पर नंबर 3 क्या आने वाला है, एजुकेशन बेस्ड बिजनेस अच्छा चलने वाला है, रियल एस्टेट में मीडियम में काफ़ी जंप करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज में फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड से फायदा होगा और फॉरेन एसेट्स खरीद सकते हैं। अवॉइड क्या करें, अवॉइड करना चाहिए स्पेकुलेशन, क्रिप्टो ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल इन्वेस्टिंग। तो 2026 क्या कहता है, वेल्थ इक्वल टू विजडम प्लस डिसिप्लिन। बात करेंगे हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। गुरु हेल्थ को तो स्टेबलाइज करता है, लेकिन 2026 में कुछ एरियाज पर ध्यान देना होगा। एक तो लीवर पे ध्यान दिए, लीवर में गड़बड़ी हो सकती है, वेट फ्लक्चुएट कर सकता है, वो डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकता है आपको, और स्ट्रेसफुल ईटिंग हैबिट्स, ज़्यादा खाने की बीमारी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। हेल्थी की रूल क्या है, टीच एंड गाइड अदर्स बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। योग, प्राणायाम, येलो कलर्ड सात्विक फूड, ये सब आपके एनर्जी को बैलेंस करेगा। बात करते हैं लव, मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। गुरु रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देता है। 2026 में क्या होगा, सिंगल्स के लिए क्या समाचार है। सिंगल यदि आप हैं, स्टेबल पार्टनर मिलने का योग बन रहे हैं तो सोलफुल कनेक्शन बनने वाली है और प्रपोजल या कमिटमेंट भी पॉसिबल है। यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो हार्मोनी रहेगी संबंधों में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी और स्पिरिचुअल बॉन्ड डीप होने वाला है। अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि ईगो एंड टीची एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा उपदेश देने के बचे। पार्टनर को लेक्चर देने की आदत रिलेशनशिप को डेप्थ नहीं होने देगी, हर्ट करेगी, इसका ध्यान रखें आप। रेमेडीज क्या हो सकती हैं नंबर 3 वालों के लिए, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहली बात है कि क्या करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग येलो लाइट, सूरज जैसे उगा हुआ है वहाँ एक्सपोज कीजिए अपने आप को, गुरु मंत्र चैंटिंग कीजिए, डिसिप्लिन डेली रूटीन में रखिए, एक्सपैंड योर लर्निंग और टीच समवन, क्योंकि गुरु एनर्जी को एक्टिवेट करेगा और देने से ज्ञान बढ़ता है। क्या ना करें, लेजीनेस से बचें, स्कैटर्ड माइंड को थोड़ा सा फोकस करें, ओवर टॉकिंग, ज़्यादा बात ना करें, ओवर एक्सप्लेनिंग, चीज़ को बहुत ज़्यादा मत समझाइए आप, ओवर प्रॉमिसिंग, ज़्यादा बहुत कुछ बोलिए मत कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। गुरु एनर्जी के लिए क्या होता है, 5 मिनट रुद्राक्ष जप करने के जाप करते हैं, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं आप। पुखराज येलो सफेद स्टोन भी आप पहन सकते हैं, ये भी फायदा करता है, लेकिन वेयर ओनली आफ्टर कुंडली एनालिसिस, क्योंकि ग्रह डिग्री स्ट्रेंथ प्लेसमेंट से दिखना पड़ता है, तो जेमस्टोन तो आप परामर्श के साथ ही पहने।